ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मामा शिवराज ने अपने प्यारे भांजे भांजियों को रक्षाबंधन का रिटर्न गिफ्ट देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियां स्थानीय युवाओं को ही मिलेगी। इनमें किसी भी बाहरी व्यक्ति या उम्मीदवार को शामिल नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की। अब सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए ही आरक्षित होगी। इसके साथ ही आदिवासियों को साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए एक नया कानून लाने की बात भी कही। सीएम शिवराज ने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सरकार की ये बड़ी और अहम घोषणा है। हालांकि इसे लागू होने में कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी। उपचुनाव से ठीक पहले ये बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी सरकार ने युवाओं के वोटों को साधने की अच्छी कोशिश की है। कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि यह आगामी उपचुनाव को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, चलिए आप 15 वर्ष बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे। आज आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की, लेकिन यह पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए। कमलनाथ ने आगे कहा, हमने युवा स्वाभिमान योजना लागू कर युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। आपकी 15 साल की सरकार में प्रदेश में बेरोजगार की क्या स्थिति रही, यह किसी से छिपी नहीं। युवा हाथों में डिग्री लेकर नौकरी के लिए दर बदर भटकते रहे। शिवराज सरकार को चेतावनी देते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, प्रदेश के युवाओं के हक के साथ पिछले 15 वर्ष की तरह वर्तमान में भी छलावा न हो, वे ठगे न जाए। यह आगामी उपचुनाव को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। शिवराज सरकार के इस फैसले का पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी स्वागत किया। सीएम शिवराज को घोषणा वीर नाम से संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, सिर्फ घोषणा से क्या होगा, पहले बताए कब तक सभी रिक्त 50,000 शासकीय पद भरेंगे, क्योंकि अगर भर्ती नहीं होगी तो ऐसे प्रावधानों का कोई महत्व नहीं होगा। कर्मचारियों के एरियर और इंक्रीमेंट कब से देना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण पर बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। शिवराज सरकार की ओर से आने वाले एक और नए कानून के तहत 15 अगस्त 2020 तक 89 अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसिंग साहूकार के लिए कर्ज नहीं चुकाना होगा। अब साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर कर्ज के बदले में कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी रखे गए हैं तो उन्हें भी वापस लौटाना होगा। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70% रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे। शिवराज सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़कर 100% आरक्षण देकर स्थानीय युवाओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। उपचुनावों से ठीक पहले शिवराज के ये 2 बड़े फैसले ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बता दें, एमपी में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस 25 सीटें जीतने का दावा कई बार ठोक चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों की बीजेपी में चले जाने के बाद से ये सभी सीटें खाली हुई थी। बाद में एक निर्दलीय विधायक के सीट छोड़ने और 3 अन्य विधायकों के बीजेपी में जाने से कुल 27 सीटें खाली हो गयी, जिन पर आगामी 1 या 2 महीने में चुनाव होने हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।